students. Today we are going to discuss the chapter of biology of class 6. Already this is next video. Topic is flower. Lesson 1. What is flower? What is flower? Flower is the reproductive organ of the plant. Means रिप्रोड्यूस करता है. क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस करता है. कौन? फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. वो नया फ्लावर बनाता है, नया ट्री बनाया. किसके थ्रू? फ्लावर के थ्रू. या फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट. फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर्स है. फ्लावर का डिफरेंट प्लांट भी होता है, डिफरेंट कलर्स. जस्ट लाइक एक इस तरीके का फ्लावर भी होता है. नेक्स्ट ये तो कलर क्या हो गया? चेंज. तो डिफरेंट कलर है एक्सेप्ट ग्रीन कलर. क्या है? एक्सेप्ट ग्रीन कलर. दिस टाइप फ्लावर एंड दिस टाइप फ्लावर, दोनों में कलर क्या है? चेंज है. शेप में चेंज है, साइज में चेंज है और कलर में भी क्या है? चेंज है. Flower of different plants have different colors. Some have fragrance and some are not fragrance, and some are brightly colored and some are not. So on. Flower consists many parts and 4 parts. Four parts. Parts of flower is also known as holes. Parts को ही क्या बोला गया? Holes बोला गया है. तो flower कितने पार्ट्स या होल्स है? 4 होल्स है. जनरली हम पार्ट्स नहीं कहते, क्या कहते हैं? होल्स कहते. क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं. कितने होल्स है? 4 होल्स है. फर्स्ट कैलिक्स है, सेकेंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड लास्ट गाइनोशियम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते कैलिक्स के बारे में. कैलिक्स इज आल्सो नॉन एज सेपल्स. कैलिक्स को क्या बोला गया है? सेपल बोला गया है. सेपल कैसा होल्स है? फर्स्ट होल्स है. कैसा है? पहला होल है. सेकंड क्या है? आउटर मोस्ट है. क्या है? बाहरी तरफ है. आउटर मोस्ट पार्ट है किसका? फ्लावर्स का. नेक्स्ट है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. कैसा है? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैलिक्स हमारा. व्हेन द फ्लावर इज ए बर्ड स्टेज, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो कैलिक्स हमारा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. तो कैलिक्स का क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज द कैलिक्स. तो कैलिक्स इज द फर्स्ट होल ऑफ द फ्लावर, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स. तो व्हेन द फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज व्हेन द फ्लावर इज इन बर्ड स्टेज, बर्ड स्टेज में है, प्रोटेक्ट इट. तो कैलिक्स क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. किसको? बर्ड स्टेज में जो फ्लावर रहता है उसको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कैलिक्स इज आल्सो नोन एज सेपल्स. क्या है? सेपल्स है. नेक्स्ट हमारा होल्स है कोरोला. कोरोला इज अनदर नेम इज पेटल्स. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कोरोला? कोरोला इज अनदर नेम ऑफ पेटल्स. पेटल इज अनदर नेम ऑफ कोरोला. दिस इज सेकेंड होल एबव द कैलिक्स. कैलिक्स के ऊपर रहता है. लेकिन आप देखोगे इस तरीके से जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये हमारा फ्लावर एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें हमारा ये जो आप ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं. ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बोला गया है. ये हमारा जो कलरफुल है, कलर में आप देख लो रेड है यहाँ पे, या हिबिस्कस का चाइना रोज जिसको कहते हैं. अनदर आप देख सकते हो वाइट है, येलो है. लेकिन ग्रीन को छोड़ के, ग्रीन हमारा कलर में नहीं आता. ठीक है? जो भी कलर है दिखता है आपको वो सारा कलरफुल जो दिख रहा है वो हमारा क्या है? पेटल्स है. क्या है? हमारा पेटल्स है. ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या है? थर्ड होल है. जो आपको देख रहे हो येलोइश कलर, ये हमारा एंड्रोशियम है जो नेक्स्ट में पढ़ाने वाली हूँ. और ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर ये जो आप पाइप लाइक
लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसके 1 बाई 1 लेयर हटाने के बाद इसके अंदर आपका रहता है गायनोशियम, जो आपका फोर्थ होल है। क्या है? फोर्थ होल। और आगे चलकर आप देखोगे कि ये जो आपके स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, ये आगे वाला पोर्शन जो इस तरीके का पोर्शन है, आप देखो इस तरीके का पोर्शन है, ये पोर्शन को कहते हैं पेडिसी। क्या कहते हैं? पेडिसी। और ये सारे होल्स को एक जगह कलेक्ट करता है, सारे होल्स को एक जगह कलेक्ट करता है, उस पोर्शन को कहते हैं थैलमस। तो थैलमस फ्लावर का पार्ट नहीं है, वो कनेक्ट होता है किससे? ब्रांच से। जो हमारा स्टेम है, ब्रांच से जो निकलता है फ्लावर, उससे कनेक्ट होता है क्या? पेडिसिल। और पेडिसिल एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आपका क्या है? थैलमस है। क्या है? आपका थैलमस है। तो थैलमस किसको प्रोटेक्ट करता है? जो फ्लावर के जो चारों होल्स है, जो 4 होल्स है फ्लावर को, वो थैलमस क्या करता है? होल्ड करता है। क्या करता है? होल्ड करता है। तो ये आपका फ्लावर है, टिपिकल फ्लावर, जिसमें मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों देखा गया है हिबिस्कस में। ये आपका कलरफुल जो दिख रहा है वो आपका पेटल्स है। और ये लास्ट जो आप देख रहे फर्स्ट होल क्या है, आप ये देख लो, ये आपका क्या है? ये पोर्शन, ये कैलिक्स है फर्स्ट होल। सेकेंड होल आपका क्या है? कोरला है, जिसको आप पेटल्स बोले हो। और ये जो आप येलोइश देख रहे हैं, ये आपका क्या है? एंड्रोशियम है। और ये जो लॉन्ग लाइक फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर है, जब आप इसको अंदर से इस तरीके से देखोगे फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? फीमेल गैमेट। और ये आपका मेल ऑर्गन, जिसको आप गैनेशियम बोले हैं। फीमेल ऑर्गन, जिसको क्या बोले आप? गायनेशियम। तो सेकेंड होल्स की बात करते हैं। कोरला, कोरला सेकेंड होल्स है, एवं द कैलिक्स है। लेकिन ये आपका क्या इनसाइड दिखता है, जो आपका जो बिग साइज हो या स्मॉल साइज, यानी कैलिक्स ही दिख, सॉरी कोरला ही दिखता है। जितने भी कलरफुल आप देख रहे हैं, कोरला ही है। कलर्ड है, अट्रैक्टिव है, और इसके पास इट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक, क्या है? फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। इंसेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। एंड हेल्प इन पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो कोरला के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कोरला? तो क्या होगा? अनदर नेम ऑफ कोरला इज पेटल्स। इट इज सेकेंड होल्स। यदि क्वेश्चन अराइज होगा कि what is corolla? तो corolla is second hole of flower above the calyx and colorful and attractive part of flower. और फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरला? कोरला का फंक्शन है वो हेल्प करता है क्या? अट्रैक्ट इंसेक्ट को करता है एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। इसका क्या है? कोरला का फंक्शन। थर्ड होल है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज स्टैमेन। स्टैमेन हमारा थर्ड होल्स है, थीन स्ट्रक्चर है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन कहेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोला गया? कौन सा होल्स है? थर्ड होल्स है, जिसको हम एंड्रोशियम या स्टैमेन बोलते हैं। तो कहता है एंड्रोशियम कंसिस्ट टू पार्ट्स। टू पार्ट्स आप देख लीजिए, ड्रॉप किया मैंने फिगर स्टैमेन का। ये आपका जो है ऊपर वाला जो पोर्शन टॉप में जो एंथर कहलाता है, एंथर जो है आप दिखता है आपको कि पाउडर सब्सटेंस कंटेन करते हैं, येलो पाउडर सब्सटेंस, जिसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। जो आगे चलकर आप देखोगे कि पॉलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला गया फिलामेंट्स। फिलामेंट्स है, ये आपका नैरो है, थिन है, लॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट आपका गाइनोशियम है। गाइनोशियम इज आल्सो नोन एज पिस्टिल, कार्प या कार्पेल। इसके पास गाइनोशियम इज अनदर नेम पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल दोनों हो सकते हैं। गाइनोशियम का अनदर नेम। ये क्या है? फोर्थ होल से। क्या है? इट कंसिस्ट 4 होल फ्लास्क लाइक सबस्टेंस। फ्लास्क लाइक सबस्टेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? कौन सा होल्स कहलाएगा? गाइनोशियम, पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आप देख रहे हो ये ड्रॉ मैंने फिगर पिस्टिल को किया है। ये ऊपर वाला लेवल कहलाता है स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टाइल है। और ये फ्लास्क लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको ओवरी कहा है। ओवरी जो वाल जो कंसिस्ट कर रहा है ओवरी वाल है, उसके अंदर जो छोटे छोटे एक लाइक स्ट्रक्चर देखोगे उसको ओव्यूल्स कहेंगे। ये क्या है? पूरा पिस्टिल है। ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर। ये एंथर का है, सॉरी ये स्टैमेन का है, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया है।
और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया। तो गाइनोशियम आर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फर्स्ट स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल, थर्ड इज ओवरी। स्टिग्मा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, टॉप ऑफ पिस्टिल, इसका वर्क है रिसीव पोलन ग्रेन्स। जो स्टिग्मा का फंक्शन करेगा तो ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन, किसके थ्रू, ये आपके एंथर के थ्रू रिसीव करता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। नेक्स्ट है आपका स्टाइल। स्टाइल आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पोलन ट्रैवल करता है थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी। यहाँ पे आपका एंथर के थ्रू ये आपका क्या आएगा, मेल सेल आएगा जो रिसीव करेगा पोलन रिसीव करेगा कौन, स्टिग्मा गाइनोशियम का, और ये स्टाइल के थ्रू कहाँ जा रहा है, इसको है ओवरी, और ओव्यूल वाल के ओवरी के थ्रू जाएगा और ओव्यूल कंटेन करेगा। अब देखो स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पोलन ट्रेवल करता है किसके थ्रू, स्टाइल, और कहाँ जाना है, रीच द ओवरी। ओवरी है स्वेलन पार्ट है, बेस द पिस्टिल है, और कंटेन करता है स्मॉल एग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। और ये फ्लावर के अलावा आपको जानना है थैलमस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि थैलमस क्या है, ये आपके पेडिसिल जो आपका है, पेडिसिल पहले जान लेते क्या है, फ्लावर अटैच टू द स्टेम विथ थिन स्टॉक, जो स्टेम से अटैच रहता है जो फ्लावर, वो थिन स्टॉक को क्या बोला गया, पेडिसिल। क्या बोला गया है, पेडिसिल। और पेडिसिल, द अपर पार्ट ऑफ द पेडिसिल इज मोस्टली swollen called thalamus, जो फूला हुआ भाग है उसको थैलमस बोला गया है। अब देखते हैं हमारे जो फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोला जाता है, जिसमें आपको देखा गया है कि आइदर मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए या फीमेल, यानी स्टेमन होगा या गाइनोशियम, दोनों साथ नहीं हो सकते, दोनों आइदर है, अलग अलग है। ऐसे प्लांट को कहा गया है यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल आप दोगे, मेज दोगे, पपाया दोगे, वाटरमेलन, इटीसी। नेक्स्ट आपका है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल, बाई मतलब क्या आता है, 2, यानी बोथ मेल दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा दोनों पाया जाता है किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि मतलब सिंगल, कोई एक ही पाया जाएगा, मेल या फीमेल। तो बाइसेक्सुअल में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा गया है, दोनों रहते हैं। और इसका एग्जांपल आप हिबिस्कस देख लो, जिसको चाइना रोज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका रोज है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर है जो आपके क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसमें एक चीज और देखना है कि फॉर एग्जांपल कि चारों होल्स प्रेजेंट किसी फ्लावर में रहते हैं, उसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। और जो आपके एक भी एब्सेंट, जरूरी नहीं है कि वो आपका सेपल्स भी हो सकता है एब्सेंट, कोई मोर देन 1 होल्स आर एब्सेंट इन कंप्लीट फ्लावर। क्या है, इन कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मीन्स होता है 4 होल्स आर प्रेजेंट इन 1 फ्लावर इज कॉल्ड complete flower, and any one absent, 1 या more than 1 holes are absent is called incomplete flower.